ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે JSW એનર્જીના મેનેજમેન્ટ કંપનીના જોઈન્ટ MD અને CEO शरद महेंद्र। शरद सर, स्वागत है CNBC बाजार पर। सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन, जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी का यहाँ से और ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी जैसे देखने को मिल रही है, क्या फैक्टर्स यहाँ से आपको लग रहा है सर कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस अर्निंग्स के लिए? यस, क्वार्टर 3 हम देखते हैं हमारे लिए एक एक्सेप्शनल क्वार्टर रहा है। वेदर हम इसको जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पावर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एबिटा ग्रोथ या नेट प्रॉफिट, सारे फैक्टर्स में हमारे लिए ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है। पावर सेल्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे डिमांड हमने देखा, जबकि क्वार्टर 3 में कंट्री में डिमांड म्यूटेड रही है, हमने कोई ग्रोथ नहीं देखी। उसके अगेंस्ट में हमारी जो पावर सेल्स है उसमें ग्रोथ जो हुई है वो 65%, 65% की ग्रोथ है हमारी, जिसकी वजह से हमारी रेवेन्यू, हमारे एबिटा, हर चीज में हमको इसका इम्पैक्ट मिला है। और बाकी हमारा जो ये इसके ड्राइवर्स हैं, बेसिकली अगर हम देखें कि हमने जो KSK महानदी का थर्मल प्लांट हमने जो कि मार्च लास्ट ईयर महीने में लिया था, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हमारा उत्कल का जो प्लांट है उड़ीसा में, उसकी सेकेंड यूनिट की कमिश्निंग हुई थी। अब हमारा पूरा प्लांट अवेलेबल है, पूरा 700 मेगावाट का, उसने कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा हमारा जो O2 का एक्विजिशन अप्रैल में हुआ था, उसमें हमको जनरेशन और एबिटा सब में ग्रोथ ने कंट्रीब्यूट किया। और जो हमारी फ्रेश ग्रीनफील्ड कैपेसिटी इस 9 महीने में आई है, उसने भी हमको हेल्प किया है कि रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ में। सर, लार्जेस्ट कंपनी का जो यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है एट विजयनगर, उसमें कमिश्निंग शुरू होता हमने देखा, और ये फुली इंटीग्रेशन इस प्लांट से हम कैसे देखेंगे, स्पेशली अर्निंग्स के ऊपर? ऑपरेटिंग मार्जिन काफी अच्छे रहे, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 56% ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है हमारा करंट ईयर में, क्वार्टर 3 में, एज कंपेयर पहले 9 महीने में, जो कि 52% है क्वार्टर 3 में, विच इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, जब हमने 42% का हमारा मार्जिन एबिटा प्रॉफिट मार्जिन था। तो उसके अगेंस्ट में 52% है क्वार्टर में, और हमारा ओवरऑल 56% का मार्जिन परसेंटेज है 9 महीने पीरियड में। जी, और साथ ही यहाँ से सजाना चाहेंगे कंपनी का जो यहाँ से गोल है फॉर 2030 गीगावाट ऑफ जनरेशन कैपेसिटी, और साथ ही 40 गीगावाट ऑफ स्टोरेज, कैसे उसके साथ आप फॉर्मली अभी भी कमिटेड है? नहीं, वो अभी हमने इसको ड्यूरिंग द क्वार्टर कमीशन किया है, वो रैंप अप हुआ है प्लांट का। तो पूरी तरह से इस क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखा है, बट आने वाले क्वार्टर में, इस क्वार्टर से डेफिनेटली इस प्लांट का इम्पैक्ट, दो इट्स स्मॉल प्लांट इक्विवेलेंट टू 25 मेगावाट RE कैपेसिटी प्लांट है, सो इसका इम्पैक्ट स्मॉल रहेगा इतने ओवरऑल हमारे लार्ज पोर्टफोलियो में, बट यस, इस क्वार्टर से इसका पूरा इम्पैक्ट आएगा। जी सर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में यहाँ से ग्रोथ कैसे दिख रहे हैं इस क्वार्टर की अगर बात करें, और साथ ही टोटल कैपेसिटी सो फार कैसी है? हमारी टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी दिसंबर एंड क्वार्टर 3 एंड 13.4 गीगावाट है ऑलमोस्ट, जो टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी। हमने ये साल शुरू किया था 10.8 गीगावाट से, जो अब इस समय 13.4 गीगावाट है। और बाय मार्च हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कैपेसिटी फर्दर ऐड होने के बाद इट विल बी इन द रेंज ऑफ 15 गीगावाट बाय मार्च 31 मार्च 26। जी सर, यहाँ से बात करना चाहेंगे लास्टली थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की बात करें, यहाँ पर कैसा ग्रोथ इस क्वार्टरली अर्निंग्स में आपको देखने को मिला? जी देखिए, हमने जो एक्विजिशन किया था, वो एक्विजिशन हमारा था क्वार्टर 1 में, हमने अप्रैल में एक्विजिशन किया था RE स्पेस में ऑफ O2 पावर, तो वो हमारा एक एक्विजिशन था। और जहां तक है कि जनरेशन ग्रोथ हम जब 65% बोल रहे हैं, तो इसमें जो हमारी ग्रोथ हुई है, इट इज ऑलमोस्ट 90% ग्रोथ हमारी हुई है इन थर्मल, जो कि KSK पावर और उत्कल प्लांट प्लस हमारे जो रनिंग प्लांट्स हैं बाड़मेर, रत्नागिरी और विजयनगर, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और ग्रीन एनर्जी स्पेस में O2 का जो हमने एक्विजिशन किया है अप्रैल 25, बिगनिंग ऑफ अप्रैल 2025,
प्लस जो हमारी कैपेसिटी एडिशन हुई है, इन्होंने हमको ये दिया है जनरेशन ग्रोथ। तो ओवरऑल मिला के दोनों का टोटल पोर्टफोलियो ओवरऑल जनरेशन ग्रोथ 65% है, जिसमें कंट्रीब्यूशन आरई और इस थर्मल दोनों का है सिग्निफिकेंट। जी सर, बहुत शुक्रिया, काफ़ी डिटेल्स नंबर्स के ऊपर आपने शेयर की। जेएसडब्ल्यू एनर्जी